एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर। आखिर ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से मदद करेगा और इसी के साथ उत्तराखंड देश में चौथा राज्य बना है महिला उत्पीड़न मामलों में निपटान को लेकर के। ये कितना अहम योगदान है उत्तराखंड पुलिस का और इससे कितना बड़ा मनोबल बढ़ेगा, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान है उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी। एपी अंशुमान जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार क्या है ये और आखिर ये ऑपरेशन प्रहार अपराधियों पर लगाम लगाने में किस तरीके से आप लोगों की मदद करेगा? जैसा कि नाम से ही महसूस होता है कि ये हम प्रहार करना चाह रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो बहुत ही संगीन तरह किस्म के अपराध को अंजाम देते हैं और फिर भाग जाते हैं। इसमें हम तमाम तरह के संगीन अपराध जैसे कि भू माफिया, नकल माफिया, जो जैसे स्पेशल डिपार्टमेंट में बहुत सारे अपराध हुए, चिट फंड वाले, फर्जी लोन वाले या ऑर्गेनाइज टाइम के जितने भी अपराधी हैं उन सभी के ऊपर में शिकंजा कसने का ये हमारा प्रयास है। इसमें हमने पिछले 3 साल में करीब 17,000 लोगों के ऊपर में कार्रवाई करी है और ये अभियान हम अभी चला रहे हैं। इसको और हमने ऑर्गुमेंट किया है और हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी वांछित और इनामी अपराधी हैं, हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी। एपी अंशुमान जी, उत्तराखंड पुलिस ऐसी पुलिस है जो देश में चौथे स्थान पर है महिला उत्पीड़न मामलों को लेकर के निपटान में। ऐसे में कितना बड़ा कदम है, कितना इससे मनोबल मिलेगा और उत्तराखंड पुलिस देश में पहला नंबर आए, इसके लिए किस तरीके के कदम आप लोग उठा रहे हैं? बहुत ही आपने सही कहा, उत्तराखंड पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जहां तक पुलिस फोर्स में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की भी अगर बात करें तो हम लोग देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में होंगे। हमारा परसेंटेज बहुत ही अच्छा है और महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण को लेकर के भी हम लगातार सजग रहे हैं और बहुत ही इसमें हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य की महिलाएं काफ़ी सजग हैं अपने अधिकारों को लेकर के भी, तो उसकी वजह से भी हमें आसानी मिल रही है। अभी आपने ये बताया कि हम चौथे स्थान पर है, जाहिर सी बात है हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। तो जो भी उत्पीड़न की सब जो शिकायतें आती हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज हैं या रेप के केसेज हैं या बाकी अलग किस्म के केसेज हैं, हत्या भी हत्याएं भी कई बार हो जाती है महिलाओं की, तो इन सभी अपराधों पर कमी करने के लिए हम लगातार लोगों को के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम और इमीडिएट जो पुलिस का एक्शन हो सकता है अपराधियों के विरुद्ध वो हम उसको इंश्योर करते हैं। ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहता है, तो आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। एपी अंशुमान जी, इस समय ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर के उत्तराखंड पुलिस ने ड्रोन से निगरानी और ड्रोन से चालान का एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, तो आखिर ये ड्रोन से चालान कैसे होंगे और इससे जो सख्ती होती है ट्रैफिक नियमों की जो पालना नहीं करते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में, इसकी कैसे आप सख्ती से पालना करवाएंगे ड्रोन के माध्यम से चालान के जरिए? ये आपने सही कहा। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके ही जो लोगों की प्रॉब्लम है या जो पुलिसिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ड्रोन का यूज करना इसी दिशा में एक उठाया गया एक कदम है। ड्रोन से हमें ये फायदा होता है जो ट्रैफिक का बॉटलनेक्स है, किस समय पे है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग उसमें फंसे हुए हैं, इन चीजों की सटीक जानकारी हमारे कंट्रोल रूम को प्राप्त हो जाती है। और आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे कैमरास भी लगे हुए हैं जिनके जरिए हम चालान कर सकते हैं। तो हम लगातार टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी आगे आने वाले समय में तो उसको दुरुस्त किया जा सके। जी। एपी अंशुमान जी, उत्तराखंड प्रदेश पहाड़ों का राज्य तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ कहने कि उत्तराखंड को आपदाओं का एक प्रदेश भी कहा जाता है। अक्सर हमने देखा भारी बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते कई लोग फंस जाते हैं, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे निपटाने के लिए किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड पुलिस की तरफ से की गई है और कैसे आप आश्वस्त करेंगे लोगों को या फिर जो पर्यटन वहां पे आ रहे हैं उनको कि आ रहे हैं वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रकृति के साथ हम रह तो सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन प्रकृति की चुनौती को खत्म नहीं कर सकते।
ये प्राकृतिक चुनौती है जो हमारे राज्य में आई अलग अलग आती रहती है। बहुत सारे लोग असामयिक उनकी मृत्यु तक हो जाती है, मलबों में दब जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। पुलिस का प्रयास हमेशा ये रहता है कि इमीडिएट ऐसे स्थानों पर जहाँ पे अतिवृष्टि की वजह से कोई मलबे आ गए हैं या रोड जाम की स्थिति हो गई है, उन जगहों पर पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच सके। हमारी SDRF की टीम लगातार कार्य करती है, विभिन्न स्थानों पर डिप्लॉयड है। तो हम इन जगहों पर इस तरीके से इनको ड्यूटी पे भेजते रहते हैं और लगातार हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पेंशुमा जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि आजकल हम देख रहे हैं देश में अलग अलग राज्यों में एक नॉर्मल एक जो कॉमन एक केसेस है वो सामने आ रहे हैं साइबर फ्रॉड के या साइबर ठगी के, जिसको लेकर DGP अशोक कुमार जी ने एक बुक भी लिखी है। तो ऐसे में इसके निपटान के लिए किस तरीके के आप लोग अहम कदम उठा रहे हैं जिससे कि लोग साइबर क्राइम से होने से बच सके, और इसके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो या फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसको आप व्हाइट कॉलर क्राइम के श्रेणी में रखते हैं, जिसमें लोगों को बिना कोई मानसिक या शारीरिक हानि के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जाता है, जिससे बाद में मानसिक और शारीरिक जो वेदनाएं हैं वो भी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर जनता को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। हम इस संबंध में अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, लेकिन इसमें जो जनता हमारी है वो जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको समझना, उनका पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ तक बात आती है कंप्लेंट की, हम कोशिश करते हैं कि उनके कंप्लेंट का उसको एड्रेस करें इमीडिएटली। जहाँ पर भी लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है हम FIR करते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बात मैं ये भी रखना चाहूँगा कि IT एक्ट में इस सुधार की आवश्यकता है। जैसे IT एक्ट के 78 सेक्शन में ये कहा गया है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही विवेचना कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे इंस्पेक्टर विवेचना के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन अगर हमारे सब इंस्पेक्टर नए जो बैचेस के आए हैं वो काफ़ी अनुभवी भी हैं, कंप्यूटर में उनका इंटरेस्ट भी है, तो उस तरह के लोगों को हम नहीं दे पाते हैं विवेचनाएं। तो कुछ एक तो लीगल प्रॉब्लम्स भी है, इसके साथ साथ अवेयरनेस की इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग अपने OTP शेयर कर देते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने एक किताब भी लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, लोगों को उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं, ये जैसे कोड ऑफ कंडक्ट आप अपनी लाइफ में रखते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन कोड ऑफ कंडक्ट हर एक आदमी के लिए होनी चाहिए, जो ऑनलाइन उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, जिससे कि इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स के ट्रैप में वो नहीं फंसे। इसके लिए सतत प्रयास किया जा रहा है और ये हम हमारे विभाग के जन जागरूकता अभियान के जरिए ही इस तरह के अपराधों में कभी लाई जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। पेंशुमा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।